आपकी इज्जत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ताबिश तो फैसला कर चुका है कि वो दूसरी शादी करके रहेगा। वहीं माजी और इनकी बेटियां भी कुछ कम नहीं। किस तरह बीना के घर से जाने की शिकायत माजी ताबिश से फ़ोन करके करती हैं कि वो मुझे बता कर नहीं गई, और इस बात पर ताबिश और भी ज़्यादा गुस्से में कि उसकी इतनी जुर्रत कि वो आपको बताए बगैर चली गई। रहने दे उसे, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं फ़ोन करने की। से 2-4 दिन रहेगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन बीना तो अपनी सहेली से बात करके उसके मशवरे पर घंटे बाद ही घर वापस आ जाती है। लेकिन आते ही मुलाजमों की बातें सुनकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि ताबिश दूसरी शादी कर रहे हैं। इस नाज से बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद करके अपनी चीखें रोकते हुए फूट फूट कर रो रही है। इसे तो लगा था कि ताबिश इससे आगे नहीं जाएंगे, पलट आएंगे, लेकिन वो तो फैसला भी कर चुके हैं उस नाज से शादी का। वहीं नाज के साथ आउटिंग हो रही है, होटलिंग हो रही है, खूब अच्छा टाइम गुजारा जा रहा है। ताबिश ने साथ साथ इलेक्शन कैंपेन भी चल रही है। तकरीर करते हुए औरत की इज्जत पर बड़ी बड़ी बातें करता है कि हमारा मुआशरा औरत की इज्जत पर टिका हुआ है। घर की औरत की इज्जत 2 कौड़ी की कर दी इस मर्द ने, लेकिन सियासतदान अच्छा बन रहा है। 2 चेहरे जो हैं इस ताबिश के। घर आता है तो सीधा माँ जी के पास कि मैं निकाह कर रहा हूँ नाज से, आप शरीक होंगी ना मेरे निकाह में। माँ जी परेशान होकर कहती हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बेटा, मैं बीना से नज़रें कैसे मिलाऊंगी। ताबिश अपनी माँ से कहता है कि उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी वो अपनी माँ की तरफ गई है रहने। जवाब में माँ जी कहती हैं कि नहीं, वो बीना खुद ही वापस आ गई थी, तुम उससे लड़ना मत, कुछ कहना मत उसे। लेकिन ताबिश का गुस्सा तो इस वक्त आसमानों पर है और माँ जी खुद को कोसती हैं कि इन्होंने क्यों बीना की शिकायत लगाकर मामला मज़ीद ख़राब कर दिया। ताबिश को इस बात का गुस्सा कि बीना इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई। इसने तो फैसला किया था कि इसकी गैर मौजूदगी में नाज से निकाह करेगा। वो कमरे में जाते ही बीना पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी माँ जी की इजाज़त के बगैर इस घर से कदम निकालने की? क्या समझती हो तुम खुद को? चली गई थी तो फिर वापस क्यों आई हो? या तुम्हारे घर वाले तुम्हें रख नहीं पाए 4 दिन? इतनी जहालत, काश तुम थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती नाज की तरह। ये सुनकर बीना वहीं पर ढह जाती है। सारी रात सो न सकी कि वो अब कैसे अपने इस रिश्ते को बचा सकती है। सुबह सुबह अपनी जिम्मेदारी पूरी करते फजर के टाइम माँ जी को बादाम शहद दूध रूटीन के मुताबिक देने जाती है तो माँ जी से कहती है, तुमने रात को फिर झगड़ा किया ताबिश से, गलती तो तुम्हारी है ना, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो नाराज़ है, पाँव पकड़ लेना अपने शोहर के, हीरा दिल है मेरे बेटे का, ऐसे पिघलेगा कि देखती रह जाओगी। जिस पर बीना जाते हुए माँ जी से कहती है, ठीक कह रही हैं आप, हीरा दिल तो है आपके बेटे का, लेकिन हीरा कभी पिघलता नहीं। माँ जी को भी अंदाज़ा है कि बीना अपनी जगह सही है, लेकिन सारी ज़िंदगी बहू पर अपना रोब जमाने के बाद इस उम्र में बहू के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकती। अपने बेटे को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए बहू के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर भी आंखें कबूतर की तरह बंद करके बैठी हैं ये तहज्जुद गुजार माँ जी। ऐसे में बीना कमरे में जाती है, सुकून से सोए हुए अपने शोहर को देखकर सोचती है कि कैसे बात शुरू करूं। इसे वो ज़माना याद आ जाता है जब वो किसी की परवाह किए बगैर ताबिश से अपनी मोहब्बत का इजहार करती थी, बेसाख्ता इसे आई लव यू कह जाती थी। आज बात करने के लिए अल्फाज ढूंढ रही है, सोए हुए ताबिश का पाँव पकड़ने की कोशिश करती है कि शायद माँ जी के मुताबिक पाँव पकड़कर माफ़ी मांगेगी तो ताबिश इसे माफ़ करके फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर है कि मर्द की बेवफाई तो किसी खाते में नहीं आती, क्योंकि वो मर्द जो है और इसे 100 गुना माफ़ है, इसे इजाज़त है 4-4 शादियों की, लेकिन यहीं पर अगर औरत बेवफाई कर जाए तो इसकी माफ़ी नहीं है।